क्या आप पर्याप्त धनवान हैं महंगा पेट्रोल डलवा के सरकार की मदद के लिए? सरकार की मदद तो करनी पड़ेगी। जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से देखा जाए पेट्रोल कोई महंगा नहीं है। हाँ, और महंगा होना चाहिए। कुछ भी महंगा हो जाए अगर देश में विकास हो रहा है। नहीं, मुझे समझ नहीं आता भैंचोद इस देश में विकास हो क्या रहा है। आज तक 70 साल में कोई लड़ाकू विमान कोई कुछ खरीदा गवर्नमेंट ने? कहा कि पिछली सरकार ने, ये सरकार खरीद रही है। जब खरीद रही है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है कि 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। आम आदमी चड्डी नहीं पहनते थे और मतलब आम आदमी खाते नहीं थे, आम आदमी गोबर खाते थे। और 2014 के बाद ही आम आदमियों ने रोटी खाना चालू किया, उसके पहले गोबर खाते थे आम आदमी। भैंचोद इतना लॉजिक कहाँ से लाते हो तुम लोग? कुछ समझ ही नहीं आता। 2014 के बाद फाइटर जेट खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। अरे भैंचोद एक ही तो फाइटर जेट खरीदा इस सरकार ने, वो राफेल, और उसी में घोटाला हो गया। आम देश में से 3 करोड़ आदमी टैक्स देते हैं, कोई आदमी टैक्स नहीं देता। ये पेट्रोल के जरिए टैक्स वसूला जा रहा है। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। आप किस चीज पे टैक्स नहीं? जीएसटी नहीं लगता कि हर चीज पे जो हम खरीदते हैं जीएसटी? सब चीज पे लगेगा टैक्स। आम आदमी टैक्स देता है। आम आदमी अगर एक टॉफी भी खरीदता है तो उस पे भी टैक्स देता है। आप कह रहे हो टैक्स नहीं देता? आम आदमी नहीं देता टैक्स, तभी तो टैक्स पेट्रोल महंगा करा। नहीं, अगर अब आप इस चचा के लॉजिक पर जाओगे तो भाई साहब आपके कानों से खून निकलने लगेगा और आपकी आंखों से नाक बाहर आ जाएगी, क्योंकि इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। आम आदमी टैक्स नहीं देता इसलिए पेट्रोल महंगा हुआ है। नहीं भैंचोद, आम आदमी टैक्स नहीं देता तो पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है? कुछ भी खरीदता हूँ, आप कुछ भी खरीदते हो, ये भाई साहब कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज पे टैक्स लगता है। तो आप कह रहे टैक्स नहीं देता? टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देंगे तभी तो देश का विकास होगा। बिना टैक्स दिए कैसे विकास होगा? मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल अफोर्ड कर। गरीब आदमी कोई बाइक में चलेगा, गरीब आदमी साइकिल पे चल सकता है। तो सरकार के हित में और कितना महंगा होना चाहिए पेट्रोल? कुछ भी महंगा हो जाए, जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपये तो भी डलवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी उड़ेंगे वोट। और मतलब क्या क्या देखते हैं ये लोग? मोदी को ही वोट देंगे? अरे क्यों दोगे? मोदी के गाने में से निकले हो तुम? क्या निकले हो? कौन हो तुम? क्यों दोगे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसी को अंधभक्ति कहते हैं भाई साहब, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। 7 साल में विकास पैदा नहीं हुआ। विकास की मम्मी का आता पता नहीं है। विकास की मम्मी विधवा भी हो गई, तलाक भी हो गया, मर भी गई, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिर भी विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस हो रहा है। बहुत धन्यवाद। नहीं, अब आप चचा को देखिए एक बार। चचा ने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि पेट्रोल अगर 500 रुपए लीटर भी हो जाए तो वो खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने भाई साहब, इन्होंने आखिर में क्या क्या डाल दो 1 लीटर। बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ये वही बात हुई ना कि अपने गाड़ में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। सवाल ये उठता है कि मेरे पास पैसा है या नहीं, ये तो सेकेंडरी मैटर है। सरकार कम करने की स्थिति में है कि नहीं, ये प्राइमरी मैटर है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का रेट बढ़ा है तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? नहीं, अभी तो घटते जा रहे हैं ना। 2014 में जो क्रूड ऑयल का रेट था उससे बहुत कम है। 2014 को छोड़ दो, आज के डॉलर की प्राइस मालूम है आपको? डॉलर की प्राइस मालूम है? इंटरनेशनल वैल्यूज, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। मुझे ये पता है कि जो मनमोहन सिंह सरकार में टैक्स था उसको करीब 3 गुना मोदी सरकार ने कर दिया और 32 रुपए पर लीटर कमा रही है पेट्रोल डीजल पे करीब केंद्र सरकार अकेली। राज्य सरकारों को टैक्स अलग है। तो केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है लगातार और एक नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार, तो क्या उस पर वादा खिलाफी नहीं है? कोई वादा खिलाफी नहीं है, कोई वादा खिलाफी नहीं है। करंट सिनारियो में गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना आ गया एक्स्ट्रा? कितना एक्सपेंडिचर? वो आम आदमी अफोर्ड करने की स्थिति में है क्या उसको? बिल्कुल है जी। सर, आप अफोर्ड करने की स्थिति में है? आपको लगता है कि मिडिल क्लास या गरीब आदमी जो बाइक पे सेल्समैन का काम करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो अफोर्ड करने की स्थिति में है इस महंगे पेट्रोल? है आज की डेट में, क्योंकि आपको भी 1 लीटर पे जितना टैक्स आप दे रहे हैं वो भी दे रहा है। बिल्कुल। मतलब है देश का आदमी को दिक्कत नहीं है, गरीबी को? उनकी गाड़ी 12 किलोमीटर का एवरेज देती है, उनकी बाइक 80 किलोमीटर का एवरेज देती है। 50 का तो देती ही होगी। 80 की तो नई बाइक देती है सर। कहाँ? 50 का भी देती होगी, मैंने मान लिया। जितने पैसों में मैं 10 से 12 किलोमीटर जा रहा हूँ वो 50 किलोमीटर जा रहे हैं, ये भी तो फर्क आ रहा है ना। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत दिक्कत आ रही है, घर का बजट एकदम। देखो, लोग तो कहते जो 50 किलोमीटर चलते हैं फ्री में दे दें 1 लीटर पेट्रोल तो वो दूसरा लीटर फ्री में मांगेंगे। अच्छा, हाँ, कईयों चीजों में सस्ता भी तो हुआ है। और राशन देख लो, तेल तो 2 राशन तक मान देने के करीब है। छोड़ दो ना, एक आइटम को छोड़ दो। महंगा छोड़ दे, सस्ता उठा लें यार। सस्ती चीज को भी तो आप माइक पे पूछो ना, सस्ती चीज को भी तो पूछो ना। क्या सस्ता हुआ? सभी राशन पूरा सस्ता है।
दाल क्या रेट होती थी मनमोहन सिंह के टाइम में, 120 रुपए किलो तक पहुंच गई, आज 60-70 रुपए किलो मिल रही है। कौन सी दाल 60-70 आप में? जो भी दाल उठा लो, अभी आर्गुमेंट 60-70 तो कोई नहीं मिलती। आप इस भोसड़ी वाले का लॉजिक सुनकर मेरे कानों से खून निकलने लगा है और मेरे सिर में पेट दर्द होने लगा है। मैं जा रहा हूँ भाई। इसका लॉजिक सुनकर भाई साहब किसी के भी आंतों में से पेट बाहर आ जाएगा। मेरी समझ ये नहीं आता कि इसका लॉजिक है क्या। इसका लॉजिक है कि 2014 में दाल 70 रुपए किलो नहीं थी, 120 रुपए किलो थी, और अब 2021 में दाल 70 रुपए किलो है। भोसड़ी के कौन सी दाल 70 रुपए किलो है, मेरी तो यही समझ नहीं आता। ये उल्टे ही पैदा हुए थे या उस मोदी के 2014 के आने के बाद उल्टे हुए, ये एक बहुत ही मेरा सवाल है, आप सभी लोगों से सवाल है। खरीदते नहीं राशन यहाँ आप चलो मेरे साथ राशन की सारी दुकान। दालें 100 से ऊपर ही हैं तकरीबन। आप चलो मेरे साथ में, आपको दिलवाता हूँ मैं। मैं आप अमूमन किसी भी राशन की दुकान पे चले जाइए, मतलब आप अच्छा मजाक कर रहे हैं।